लालगंज विधानसभा सीट पर अब मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। महागठबंधन से कांग्रेस ने आदित्य राजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आरजेडी ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को मैदान में उतार दिया है, जिससे महागठबंधन दो गुटों में बंटता दिख रहा है, जिससे लालगंज विधानसभा में महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। सुनिए कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार भाई आशुतोष कुमार जिला परिषद अध्यक्ष क्या बता रहे हैं। लालगंज जो विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन से दो प्रत्याशी उतारे गए हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, लालगंज विधानसभा क्षेत्र से हमारे बड़े भाई आदरणीय आदित्य कुमार राजा जी को कांग्रेस ने काफ़ी सोच समझकर एक अति पिछड़ा समाज के उत्थान की बात जो कांग्रेस कर रही है, इसलिए राजा भैया को उन्होंने टिकट दिया। और 16 तारीख को मेरे बड़े भाई को सिंबल दिया गया महागठबंधन की ओर से, और 17 तारीख को हम लोगों ने नॉमिनेशन किया। ठीक नॉमिनेशन से 2 घंटा पहले आदरणीय तेजस्वी जी के द्वारा, आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पे उसी गठबंधन के ही अंदर में लालटेन छाप से यहाँ की पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला के बेटी शिवानी शुक्ला को सिंबल दिया गया और उन्होंने भी नॉमिनेशन दिया। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि किसी दबाव में आके एक झूठा लिफाफा धरा दिया गया, जो कि वो सिंबल पर नॉमिनेशन दे दे। लेकिन मैं आप लोगों को अधिकृत सिंबल नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है कि महागठबंधन में इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है, और तेजस्वी जी कहीं से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनकी सरकार बनते बनते रह जाए। क्या महागठबंधन में टूट की स्थिति है क्या? नहीं, महागठबंधन में टूट की स्थिति नहीं है, लेकिन अभी जो इसे आप ही लोग के द्वारा मालूम चल रहा है कि लगभग 8 से 9 सीटों पे जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी खुद, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से भी महागठबंधन से राजद के सिंबल पे चुनाव का नॉमिनेशन हो गया है। लेकिन आज विशेष बैठक केंद्रीय कांग्रेस कमेटी और बिहार कांग्रेस कमेटी का बैठक हो रहा है, और बहुत ही जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। और जहां जहां जो पहले सिंबल जिसको मिल चुका है, जो गठबंधन में जितनी सीटें हमें मिली है, उतनी सीटें पर कोई भी गठबंधन के कोई भी प्रत्याशी अगर नामांकन किए हैं तो निश्चित रूप से उनका नामांकन वापस होगा। अगर नामांकन वापस नहीं होगा तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, नामांकन वापस तो होना ही है। अगर नामांकन वापस नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से महागठबंधन में टूट हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आने वाला जो दूसरे चरण का मतदान या नॉमिनेशन जो भी होगा, उसमें कांग्रेस 122 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ये आपका कहना है कि कांग्रेस कमेटी का कहना है? नहीं, जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति से जानकारी हुई है, क्योंकि जब आपने हमें 61 सीट दे दिया तो 61 सीट में ही, या जिस प्रकार अभी एनडीए में भी आप लोगों ने देखा है कि चिराग जी को महुआ सीट दे दिया गया, ये लालगंज सीट दे दिया गया, उसके बाद भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो इसी प्रकार है कि निश्चित रूप से इस गठबंधन में सभी लोग आपस में बैठ के, शीर्ष नेतृत्व बैठ के और आपस में फैसला लेंगे, और पार्टी का जो भी निर्देश होगा हम लोग करेंगे। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आपके जो बड़े भाई हैं, उनको जब लालगंज विधानसभा से टिकट दी गई है, तो उसमें एक आरोप लग रहा है कि पप्पू यादव जी के द्वारा जो है जबरदस्ती उनको टिकट दिया गया है यहाँ पर। नहीं, जबरदस्ती नहीं दिया गया, क्योंकि ये सीट अति पिछड़ा की सीट, और ये सीट शुरू से बैस बनिया का सीट आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा ही बनाया गया है। जब 2090 में जब लालू प्रसाद जी की 1990 में जब लालू प्रसाद जी की सरकार बनी थी, तो यहाँ से सबसे पहले बैस समाज के ही उम्मीदवार को यहाँ से उतारा गया। यहाँ से 3 बार बैस समाज के ही विधायक बने हैं, और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपनाया है कि यहाँ से बैस समाज के, अति पिछड़ा समाज के
बच्चा को किसी को भी टिकट देके यहाँ से विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे। आप विधानसभा में चुनाव जब क्षेत्र में उतरिएगा तो जनता को क्या कह करके, मतलब क्या आपका योजना रहेगा जिससे आपको जनता आपके पीछे आपको वोट करे? जैसे देखिए, मेरा मुख्य शुरू से ही विकास का एक बहुत मेरे अंदर विकास करने का एक जज्बा है। आप देख भी सकते हैं, जब से मैं जिला परिषद अध्यक्ष बना हूँ तब से लगभग 25 सालों में 20 सालों में जो भी काम पंचायती राज में जिला परिषद के माध्यम से जितना काम नहीं हुआ था उतना काम मैं अकेले 1.5 साल में अभी तक किया हूँ। और यही सब लालगंज में पिछले कितने सालों से, जो भी 15 सालों से तो खुद अनु शुक्ला जी और मुन्ना शुक्ला जी विधायक रहे, लेकिन क्या किए नहीं किए वो सारी जनता जानती है। उसके बाद फिर अभी भाजपा के विधायक हैं, सिर्फ बोलते हैं मुरेठा बांधते हैं। तो सिर्फ मुरेठा बांधने से और बोलने से कोई काम नहीं होने वाला है। लालगंज के लोगों को कैसे विकास हो, ये हम लोगों ने एक अपना स्ट्रेटजी बनाया है और निश्चित रूप से लालगंज को बिहार में नंबर 1 विधानसभा बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। आपका 5 मुख्य एजेंडा। सबसे पहले यहाँ पर फैक्ट्रिया की स्थापना कराना एक, और जितने भी सड़क हैं गांव से जोड़ने वाली जितने भी सड़कें हैं उन सबको दुरुस्त कराना। शिक्षा के प्रति, गरीब से गरीब बच्चा को पढ़ाई के प्रति उसको आगे बढ़ा के और उसको मदद करके शिक्षा दिलवाना। और स्वास्थ्य के प्रति, और सबसे बड़ा बात है जो यहाँ से हमारे नौजवान साथी जो बाहर जाते हैं कमाने, उस पलायन को रोकना है और उसको यहीं पे ही ऐसा रोज़गार मुहैया कराना है, यहीं पर ही उनको रोजी रोजगार दिलवाना है कि वो बाहर ना जाए और यहीं घर में रह के एक काम सवाल करे। आपसे और रहेगा कि आप भी यहाँ वैशाली विधानसभा से जनसुराज के लिए तैयारी कर रहे थे, जी और फिर बाद में बातें क्या कुछ हुई, इस आप पे आरोप लग रहा है कि आप बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, जनसुराज से ठीक है, मैं मानता हूँ कि जनसुराज से हमने यहाँ से तैयारी शुरू की है, लेकिन जनसुराज ने हमें सिंबल नहीं दिया, और जब हमें सिंबल नहीं दिया तो मेरा क्या अधिकार बनता है कि मैं ज़बरदस्ती निर्दलीय चुनाव तो लड़ नहीं सकता। इसी बीच में हमारे बड़े भाई को, जो कांग्रेस में काफ़ी दिनों से प्रयत्नशील थे, कांग्रेस में अपना आस लगाए हुए थे और काम भी कर रहे थे, उनको कांग्रेस ने बुला के सिंबल दिया है, तो हम उनके समर्थन में हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव बोले हैं कि हर युवाओं को इस बार जॉब देंगे, उस पर कुछ कहना चाहिए? हर घर में एक नौकरी। देखिए, सरकार जब बनती है तो कहीं ना कहीं से तो इस पर विचार किया ही जाएगा ना। क्या है कि वो 17 महीना जब उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख नौकरी देने का काम किए, तो क्या लगता है कि वो भी एक फैक्टर हो सकता है? जी, जब वो 17 महीना उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख नौकरी देने का काम किया है, तो क्या लगता है कि वो फैक्टर हो सकते हैं क्या बिहार को बदलने के लिए? देखिए, जितना मजबूती से इस बार महागठबंधन एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा होकर चुनाव लड़ रही है, अगर ये मजबूती अगर रही तो निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। अगर ये मजबूती टूटी तो फिर हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी फिर कभी महागठबंधन की सरकार ये कब तक क्लियर हो सकता है कि गठबंधन है या टूट गया है? ये आज 18 तारीख है। कहना है, ये बहुत मतलब समझिए कि एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर नहीं होता है, अगर महागठबंधन नहीं होता है तो अगले विधानसभा जो अगला चुनाव है उसमें आप लोग 122 सीट पर कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है ना, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनानी है तो सभी गठबंधन और गठबंधन धर्म का पालन उनको करना ही पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस की तरफ से गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है या तेजस्वी यादव की तरफ? अच्छा, यहाँ से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी पहले घोषित किया, वैशाली में पहले प्रत्याशी घोषित किया, राजापाकर में पहले प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद एन वक्त पर नॉमिनेशन खत्म होने के एन वक्त पहले 2 घंटा पहले आप किसी को अपना सिंबल दे देते हैं और प्रत्याशी बना देते हैं। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? पूरा ये मतलब तेजस्वी जी पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं तेजस्वी जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मिस अंडरस्टैंडिंग है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग आने वाले अंदर जनता में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। किसके तरफ से फैलाया जा रहा है? प्रत्याशी के द्वारा कि हमें राजद से सिंबल मिल जाए। मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं कि आपने सिंबल देखा है? अगर किसी सीसीआई पे अगर आया है तो फिर आपका कहने का क्या मतलब कि वो शिवानी शुक्ला फेक सिंबल पर जाकर के नॉमिनेशन किए हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, मैं भी इसमें कोई शक की बात नहीं है।